भाई रोड की तो हालत खराब सी हो रही है, देखना पूरी टूटी फूटी पड़ी है, बड़ी मुश्किल से टर्न लिया है। बट वो रहा सामने वाटरफॉल, डबल डेकर। देखना भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे दूध बह रहा हो है ना, पानी तो लग ही नहीं रहा, इतना गाढ़ा गाढ़ा व्हाइट कलर का। और मेरी लाइफ का ना भाई अभी तक का ये सबसे बेस्ट वाटरफॉल है, मतलब इससे बड़ा और इससे अच्छा वाटरफॉल मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये लो जी, यहाँ से जो है वो टनल स्टार्ट है, देख सकते हो आप, BRO सेला टनल। तो लेट्स गो भाई, इसमें से फाइनली एंटर करते हैं। और ये टनल ना भाई पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, डबल लेन वाली, जो 13,000 फीट की हाइट पे है। भाई बड़ा ही सही में डरावना सा सीन लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। देखना जैसे वो हॉरर मूवीज में नहीं होता कि टनल के बाहर, हाँ देखो भाई इधर ना बादल है सारे एरी। विजिबिलिटी भाई बिल्कुल 0 के बराबर है, हार्डली मुझे 10-15 कदम आगे का दिख रहा है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा। अब मुझे ऐसा शक लग रहा है भाई इसके टैंक में ना लीकेज आई हो, पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा। देखते आगे चल के, जो नियरेस्ट सिटी आएगी वो भी अभी 25 मिनट दूरी पे है, यानी कि 15 किलोमीटर तो होगा। होपफुली वहां तक ही चल जाए, काफी है भाई। आज डीजल ऐसे डलवा रहा हूँ ना, ईरान की याद आ गई, वहां भी ट्रक वालों से ले लेके डलवाता था मैं। तो भाई अरुणाचल प्रदेश में आज अपना लास्ट दिन होने वाला है। आज हम अरुणाचल को एग्जिट करके वापस असम पहुंच जाएंगे। वैसे तो जो जर्नी है वो है अरुणाचल से, मतलब तवांग से लेके कहाँ तक की, ये काजीरंगा तक की असम में। बट क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है तो इसलिए उतना तो नहीं हो पाएगा, कितना करेंगे अभी बताता हूँ। फिलहाल गाड़ी में सामान वगैरह सब सेट है, चलते हैं जल्दी जल्दी। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर तवांग में, एंड आप देख रहे हो भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड, जिसमें मैं अपनी स्कॉर्पियन को लेकर निकला हुआ हूँ 45 to 50 डेज की रोड ट्रिप पे, जिसमें मैं 7 जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है प्लस सिक्किम भी इंक्लूड कर दे तो 8 स्टेट को कवर करने वाला हूँ बाय रोड, जिसमें से अब हमारी 3 स्टेट हो चुकी है और दूसरी जो थी असम वो पूरी नहीं हुई है। अभी काजीरंगा जाएंगे तो वो थोड़ा मिक्सचर चल रहा है, हालांकि 3 स्टेट में एंट्री लेके हम एग्जिट मार देंगे, आप समझ रहे हो। तो चलो, तो ये देखो भाई तवांग से काजीरंगा है 348 किलोमीटर, 9 घंटे दिखा रहा है। हम हालांकि लेट निकले आज, काफी थके पड़े थे क्योंकि, और ये 9 घंटे ना भाई प्रॉपर हिली एरिया है, ऐसे टर्न टर्न और बीच में सेला पास भी आएगा, इतनी हाई ऑल्टीट्यूड वाला। तो इसलिए एक दिन में करेंगे तो बॉडी की हालत हो जाएगी खस्ता। अगर 2 लोग चलाने वाले होते तब तो हो भी जाता, बट अकेले से नहीं हो पाएगा भाई। इसलिए हम आज कोशिश कर रहे हैं कि तवांग से जाएंगे, बोमडीला करके एक जगह है जो पड़ता है, मतलब बॉर्डर है ना जब असम और उसका, वहां पे हम रुके थे भालुकपोंग करके एक जगह पे। तो इस बार हम वापसी में रुक रहे हैं बोमडीला में, दिरांग स्किप कर रहे हैं, दिरांग हम होके आ चुके क्योंकि। तो बोमडीला यहाँ से सिर्फ 165 किलोमीटर और 4.5 घंटे दिखा रहा है, वही 5-5.5 घंटे में पहुंच जाएंगे रुकते रुकाते। और इसी में हम सेला पास भी कवर करेंगे। तो सेला पास कवर होने के बाद फिर तो सारा उतरना ही है हमें नीचे, और बोमडीला के बाद तो इतने कुछ पहाड़ी इलाके आएंगे भी नहीं शायद। लगभग भाई 1 घंटे की ड्राइव के बाद एक ये वाटरफॉल आया है, फोंग फोंग मा करके, या फिर इसे जैंग या झांग वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा ऑफ रूट जाना पड़ेगा हमें 1 किलोमीटर अंदर, और ये ना डबल डेकर वाटरफॉल है, काफी अच्छा है। जब हम तवांग आ रहे थे वैसे तो उसी वक्त जाना चाहिए था हमको, बट हमने स्किप कर दिया था क्योंकि लेट हो रहे थे। हमने सोचा वापसी में करेंगे। तो अगर आप तवांग आ रहे हो तो रास्ते में कर सकते हो, और अगर तवांग से जा रहे हो तब भी आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो। रास्ता तो थोड़ा ऐसा सही है भाई, पतला सा ना, और एक रिजॉर्ट भी अंदर जाके। तो भाई ये वाटरफॉल की टिकट है, टिकट का मतलब मेंटेनेंस फीस की तरह है। जनरल एंट्री 40 रुपये एक बंदे की, तो 2 लोगों के लिए हमने 80 रुपये की ले लिया। यहाँ पे ये चेक पोस्ट आया है, अब यहाँ से 700 मीटर हो रहा है वाटरफॉल। तो मैं वही कह रहा था आपको, थोड़ा ना कैश लेकर चला करो, यहाँ पे कई जगहों पे नेटवर्क नहीं आते तो फंस सकते हो, कार्ड चलेगा नहीं, पेटीएम चलेगा नहीं इसलिए। वाटरफॉल देखो वो रहा सामने भाई, देखो ना कितना तगड़ा फ्लो है। आवाज़ तो अभी यहाँ नहीं रही, बट पास जाएंगे बहुत तगड़ी आवाज़ आ रही होगी, पक्की बात है। तो चलो किसी तरह गाड़ी वाड़ी कहीं लगाते, टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं यहाँ देखो ना। और मेरे ख्याल से अगर किसी ने रिजॉर्ट में बुकिंग कर रखी है ना तो शायद उसको नहीं पे करने पड़ेंगे। अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, गाड़ियों ने पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है। भाई ये गलत आ गया हम ऊपर वाले रास्ते में, ये एक्चुअल में रिजॉर्ट का रास्ता है, ये रिजॉर्ट में गाड़ियाँ खड़ी है सारी, वाटरफॉल के लिए अलग रास्ता था। तो अभी एक भाई साहब आए, उन्होंने बताया चलते हैं। तो ये रास्ता है भाई सही वाला, देखो वो लेफ्ट में आपको दिख रहा है छोटा सा वाटरफॉल, एक्चुअल में छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और ये राइट साइड में है नोया मजार रिजॉर्ट करके, इसकी एंट्री नीचे से भी है ऊपर से भी। भाई रोड की तो हालत खराब सी हो रही है, देखना पूरी टूटी फूटी पड़ी है, बड़ी मुश्किल से टर्न लिया है। बट वो रहा सामने वाटरफॉल, डबल डेकर इसलिए बोलते, देखो पहले ऊपर से बह रहा है ये इस वाले पॉइंट तक,
फिर यहाँ से बह रहा है नीचे तक, तो इसलिए इसको डबल डेकर बोल। टूरिस्ट तो है भाई काफ़ी, देखो गाड़ियाँ खड़ी हुई है। वो भाई साहब कितना तगड़ा फ्लो है, देखना यहाँ तक लोग भीग रहे होंगे। अभी तो शीशे के अंदर से आवाज़ आ नहीं रही, अभी गाड़ी खोलते ही होए क्या आवाज़ होएगी इस वाटरफॉल की। भाई क्रेजी यार। ओ भाई साहब गाड़ी से उतरते ही यहाँ तक आ रहा है फुहार, जबकि देखो कितना दूर है वाटरफॉल, लिटरली यहाँ तक पानी आ रहा है भाई, क्रेजी यार। और आज है भी धूप मस्त, थोड़ा पास चलते हैं, भीग जाएंगे कोई बात नहीं, सूख जाएंगे जल्दी। भाई अपने देश में नेचुरल ऐसी चीजें कितनी सारी है, मतलब कितने अलग अलग सिटीज स्टेट में, देखना भाई साहब, मतलब अलग ही चीज है कुदरत का। कितना पहले वहां से पानी यहाँ आ रहा है और उस वजह से और ज्यादा फ्लो बन के ये देखना ओए होए होए। बाकी यहाँ पे ना कुछ वॉशरूम है शायद से, और ये कैफे वगैरह है तो, बट ताला लगा पड़ा है शायद से, ऑफ सीजन है इसलिए। बट टूरिस्ट तो काफी आए हुए हैं। और देख रहे हो भाई, मतलब गंदगी ना फैले, इस तरह के छोटे छोटे डस्टबिन भी लगा रखे हैं इन्होंने नेचुरल चीजों से ही। और यहाँ पे एक होम स्टे भी है, अरे वाह, कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। भाई साहब क्रेजी यार, बहुत तगड़ी बौछार आ रही है पानी की। और इसी के साइड में देखोगे तो ये नदी बह रही है अलग से, मतलब इस वाटरफॉल का जो पानी है वो तो नदी में ही मिक्स हो रहा है, पर नदी एक्चुअल में वो देखो पीछे से आ रही है, और इसका भी काफी तगड़ा फ्लो है। देखना भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे दूध बह रहा हो ना, पानी तो लग ही नहीं रहा, इतना गाढ़ा गाढ़ा व्हाइट कलर का दूध ही ऐसे वाटरफॉल से नीचे आ रहा है। और ये देखो भाई, इंद्रधनुष भी बन गया धूप की वजह से, दिख रहा है आपको, ये रेनबो बन रहा है भाई, मस्त है नज़ारे तो। और मेरी लाइफ का ना भाई अभी तक का ये सबसे बेस्ट वाटरफॉल है, मतलब इससे बड़ा और इससे अच्छा वाटरफॉल मैंने आज तक नहीं देखा, भले ही मैं जितनी भी कंट्रीज में घूम के आया हूँ, या फिर आप इंडिया की बात कर लो। इतना फ्लो वाला, इतना ऊंचा, ऐसे डबल डेकर टाइप का मुझे तो कहीं नहीं दिखा, मजा आ गया। अब थोड़ा सा पास जाके वहां पर फोटो वीडियो लेते हैं, आई नो भीग जाऊंगा बट मजे आएंगे। भाई साहब बहुत तगड़ा फ्लो था, पूरे बाल और बॉडी ऐसे भीग गई है, हालांकि धूप अच्छी है तो सूख गया है। और भीड़ भी ना, मतलब टूरिस्ट आ तो रहे थे लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो आराम से फ़ोटो वीडियो ना हो गई एक एक करके, वरना ज़्यादा भीड़ होती है तो सब लोग एक दूसरे की फ़ोटो में आ जाते हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो ये देख सकते हो आप, बोर्ड आया है सेला पास है 7 किलोमीटर, लेकिन ना सेला टनल है 1 किलोमीटर। तो जब हम तवांग आ रहे थे ना, हमने ये टनल स्किप करी थी क्योंकि हमें सेला पास जाना था, बट आज हम जो है वो टनल लेने वाले हैं। सेला पास जाके क्या ही मतलब है, तो यहाँ से राइट लेना है भाई हमें सेला टनल के लिए, 1 किलोमीटर के बाद आ जाएगी। ये लो जी गेट आ गया है, ये भी BRO ने ही बनाई है, देख सकते हो आप। और वेलकम टू सेला टनल, हालांकि टनल अभी थोड़ा सा और आगे जाके है, बट गेट पहले ही आ चुका है। तो ये लो जी, यहाँ से जो है वो टनल स्टार्ट है, देख सकते हो आप, BRO सेला टनल। तो लेट्स गो भाई, इसमें से फाइनली एंटर करते हैं। और ये टनल ना भाई पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, डबल लेन वाली, जो 13,000 फीट की हाइट पे है। अंदर तो भाई खूब अंधेरा हो रहा है, खैर कैमरा में आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा शायद, और अब बिल्कुल ही अंधेरा कर रखा है, कोई लाइट वाइट जली नहीं रही भाई साहब। तो अब आगे से अपने कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने अपने सारी लाइटें जला ली है ताकि अच्छे से दिखे। एक बार अगर कोई व्हीकल आएगा सामने से तो फिर अपना लो बीम भी कर लूँगा, और जो नीचे फॉग लैंप है वो भी बंद कर दूंगा। और भाई साहब बड़ी डरावनी सी है देखना। और ये अराउंड 1500 कुछ मीटर की है, मतलब 1.5 किलोमीटर की टनल है ये। एंड ये ना सेला पास से 400 मीटर नीचे है, यानी कि ये जो टनल है ना, इसके ऊपर जो पहाड़ है 400 मीटर ऊपर सेला पास है। तो जिसकी वजह से एक तो काफ़ी डिस्टेंस भी कम हो जाता है, क्योंकि हमें ऐसे चढ़ाई नहीं करनी पड़ती सेला पास में, फिर उतरना नहीं पड़ता। ये सीधा सीधा जो सेला पास वाला पहाड़ है उसको चीरते हुए आर पार हो जाती है टनल। बट भाई बहुत डरावनी सी लग रही है, देखना। अभी देखो लाइटें बंद करूं, ऐसा ये देखो, अभी ये लो बीम कर दी, ये फॉग लैम्प बंद कर दिया, अब ये गाड़ी की नॉर्मल लाइट जल रही है।
ये भी बंद कर दूं? ओए भाई रिस्की है भाई बंद करना, तो कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि, और टनल के अंदर ना भाई थोड़ा सा धुंध टाइप का हो रखा है, मतलब विजिबिलिटी तो दिख ही नहीं रही कुछ भी भाई। बड़ा ही सही में डरावना सा सीन लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। देखना जैसे वो हॉरर मूवीज में नहीं होता कि टनल के बाहर, हाँ देखो भाई इधर ना बादल है सारे घेरी, हाँ पूरी विजिबिलिटी जीरो हो रखी है, इसलिए टनल के अंदर भी विजिबिलिटी जीरो थी। ये देखो भाई, चलो जी निकल गए हैं हम, 13,000 फीट की हाइट पे आ गए हैं। अरे भैया कुछ नहीं दिख रहा सारा गुप अंधेरा है। बारिश भी शुरू हो गई है भाई थोड़ी थोड़ी। विजिबिलिटी भाई बिल्कुल जीरो के बराबर है, हार्डली मुझे 10-15 कदम आगे का दिख रहा है, उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए हज़ार्ड लाइट भी ऑन कर ली है, और बारिश आ गई तो वाइपर भी ऑन है। ये लो भाई एक और टनल आ गई है, इसका नाम भी सेला टनल ही है, और ये शायद से 980 मीटर के आसपास है, लेकिन इसमें भी आप देखोगे भाई गुप अंधेरा हुआ पड़ा पूरा। हालांकि इसमें बादल बादल तो नहीं घुसे हुए अंदर, फोग का चक्कर नहीं है इतना, बट वैसे अंधेरा पूरा है। लाइट गई हुई होगी यार जब भी, मेरे हिसाब से ना चल नहीं रहे, क्योंकि दिन के टाइम पे भी अंधेरा ही है, तो रात में तो बिल्कुल ही भाई खत्म हो जाता होगा सीन अंदर। ये कैसे इतना खत्म हो गया, अनबिलीवेबल भाई। यहाँ तो पेट्रोल पंप मिलेगा भी नहीं दूर दूर तक। बोले भाई ये देखो बाहर एग्जिट करते यहाँ भी गंदे वाली धुंध हो रही है। ओ तेरी, जल्दी जल्दी ना थोड़ा डाउन जाना पड़ेगा भाई, सही में नहीं दिख रहा है यहाँ तो, कुछ भी नहीं दिख रहा। ओ तेरी, ऐसा लग रहा है चश्मा चढ़ गया मुझे यार। एक सीन हो गया, जब हम निकले थे ना वहाँ से तवांग से, तो 280 या 290 की रेंज दिखा रही थी, मतलब कि 30 लीटर के आसपास तो डीजल होगा गाड़ी में। मैंने कहा आराम से पहुँच जाएंगे, चलानी 140-50 है। और भाई अचानक से अभी हम कितना ही चले हैं, हार्डली कुछ 40-50 किलोमीटर चले होंगे, और एकदम से गाड़ी ने वार्निंग दे दी लो फ्यूल की, पता नहीं क्यों भाई। मतलब चले 40-50 है और इसमें अब रेंज दिखा रहा है 90 की, जबकि उस वक्त ही 270 की। तो भाई इतनी गंदी वाली रेंज गिरी है, और अब मुझे ये डर लग रहा है कि एक तो वैसी इतनी ज़्यादा धुंध है भाई, कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर से इतनी हाइट पे हम, अब यहाँ आसपास फ्यूल स्टेशन मिलना तो वैसे ही मुझे लग रहा है ना के बराबर है, तो दिक्कत ना हो जाए यार। आर्मी एरिया आ जाए ना थोड़ा सा, तो कम से कम ये रहेगा कि हेल्प मिल जाएगी अपने को, डीजल भी और वैसे भी कोई दिक्कत हो। अभी हालांकि ना 3:30 ही बजे है, वैसे कहते हैं कि सेला पास ज़्यादा लेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ना अनप्रिडिक्टेबल वेदर रहता है, एकदम से पूरी धुंध हो जाती है। तो वही आज हमारे साथ हो रहा है भाई। पिछली बार इतनी नहीं थी जब हम चढ़ रहे थे, ऊपर आए थे, अब इस टाइम ज़्यादा है। खैर ये अच्छी बात है कि कम से कम अब हम उतरने की कर रहे हैं, अब हमें चढ़ना नहीं है, वापस माइनस में मतलब नीचे जा रहे हैं। तो हो सकता है थोड़े किलोमीटर के बाद भाई सही से ये हट जाए धुंध वुंध, पर लिटरली भाई कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी, पूरे बादल बादल। बहुत गंदा वेदर है यार, बहुत गंदा वेदर भाई। रेंज ना पता नहीं अचानक से ना अजीब सी गिर रही है, हालांकि हम चढ़ाई भी नहीं कर रहे, उतर रहे हैं, रेस तो मैं दे ही नहीं रहा, समझ लो एक तरह से इंजन पे तो कुछ प्रेशर पड़ ही नहीं रहा है, पर ये 94 से 80 हो गई अचानक से, पता नहीं क्यों। उतरे जबकि 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं है। अब मुझे ऐसा शक लग रहा है भाई इसके टैंक में ना लीकेज आई हो, पेट्रोल मतलब डीजल जो है वो लीक ना कर रहा हो, क्योंकि बीच में रास्ते ऐसे ही थे पत्थर वाले ना थोड़े, तो कोई पत्थर वत्थर लग के टैंक लीक ना हो गया हो। वरना मैं मान ही नहीं सकता भाई इतनी जल्दी जल्दी रेंज गिरे, वो भी ऐसे पहाड़ से उतरते वक्त तो रेंज बढ़ती है। गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है, और गंदी जगह पे फंसेंगे अगर हो गया ना ऐसा कुछ। मैं तो बस यही प्रे कर रहा हूँ किसी तरह से उतर जाए, मतलब किसी तरह से कोई भी नियरेस्ट सिटी में पहुंच जाए भाई हम, ताकि वहाँ पे अगर टैंक की लीकेज भी हुई तो कम से कम रिपेयर वगैरह तो हो जाएगी। वरना यहाँ रोड पे फंस गए और अंधेरा हो गया तब तो और भारी समस्या है। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, ये रोड के बीच में खड़े हो गए। ये देखो भाई हार्डली 400-500 मीटर चले और सीधा 4 किलोमीटर की रेंज गिर गई। क्या हो रहा है भाई, 80 से सीधा 76। फंस जाएंगे यार, मेरे को लग रहा है बुरे वाला। भगवान जी निकलवा दो बस यहाँ से। धुंध भी ना होती ना तो भी डर नहीं लगता कम से कम, कि किसी से मदद ले लेते। अब धुंध में तो लगा भी नहीं सकते गाड़ी कहीं साइड में, क्योंकि ये भी रिस्की है, पता चले कोई पीछे से आके ठोक जाए गाड़ी। ये देखो भाई एवरेज दिखा रही है गाड़ी 40 किलोमीटर पर लीटर की, और रेंज गिर ऐसे रही है जैसे कि 0.4 की रेंज दे रही हो। पता नहीं भाई, सही में मेरे को तो लग रहा है अब 100% टैंक लीक ही हुआ है इसका, तभी ऐसा हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं। ये आर्मी का चेक पोस्ट है, इनसे पूछते हैं। भाई ये गिर तो रहा है पर ये पानी कह रहा है सोहन तो, और इसके अलावा तो लीकेज कहीं दिख नहीं रही हमें। देखना सूंघो, पक्का। और नीचे तो कहीं भी नहीं दिख रही भाई लीकेज ना, होना तो नहीं चाहिए यहाँ ऐसा कि लीक हो रहा हो। कुछ डैमेज दिख भी नहीं रहा आसपास। ये कहाँ से आ रहा है इतना पानी, है पानी कहाँ से आ गया? पक्का पानी है, पानी तो है यहाँ, कहाँ से आएगा डीजल? हाँ वही करेंगे, देखते हैं। पता नहीं भाई, समझ नहीं आ रहा।
देखते हैं आगे चल के। जो नियरेस्ट सिटी आएगी वो भी अभी 25 मिनट दूरी पे है, यानी कि 15 किलोमीटर तो होगा। होपफुली वहां तक ही चल जाए, काफी है। भाई देखो अभी फ्यूल बिल्कुल एम्प्टी दिखा रहा था, अब एम्प्टी से बढ़ गया है थोड़ा सा। रेंज हालांकि उतनी दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है या तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ गड़बड़ है। बाकी भगवान का नाम लेके चलते हैं भाई, जहाँ बंद होएगी देखी जाएगी धीरे धीरे। हाँ वही भाई, एक बार गाड़ी ना ऑफ करके वापस से ऑन करके और देखते हैं, अगर कुछ वैसे ही दिक्कत हुई क्या पता। फ्यूल मीटर तो बड़ा है पक्का, पहले तो बिल्कुल रेड हो गया था। ठीक है भाई, अभी रास्ते में ना एक घर मिल गया हमें यहाँ पे, यहाँ से डीजल मिलेगा। है तो सही ना वो दिक्कत तो नहीं। 80 रुपये लीटर बता रहे हैं रेट, तो ठीक है फिर उस हिसाब से 1600 रुपये का 20 लीटर, और फ़ोन पे भी हो जाएगा। देखो तो आपका भी कोई दिक्कत हो रास्ते में ना, ऐसे घर आते हैं, घरों में आप पूछते हुए चलो। हम भी पूछते हुए आ रहे थे, तो एक घर में भैया के पास मिल गया अपने को, तो किस्मत अच्छी है। चलो चलो 20 लीटर डलवा लेते हैं। पूरा 20 लीटर का ही है, ज़्यादा ही होता है एक्चुअली, 20 के हिसाब से। चलो। और भाई धुंध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कितना नीचे तक होगा, कुछ आइडिया है धुंध? ये दून हो सकता है और भी कम से कम 7-8 किलोमीटर हो सकता 7-8 किलोमीटर। चलो है। नीचे जितना आप जाओगे वो नाला दाना जाओगे। अच्छा हाँ हाँ, तो वही है, हम नीचे उतरते जाएंगे भाई, धुंध खत्म होती रहेगी। बस होपफुली अब चेक करना है कि ये डालने के बाद रेंज बढ़ती है या घटती है, क्या होता है। अगर घटेगी तो फिर मेरे ख्याल से तो भाई लीक ही है टैंक में ना। बाकी लेट्स सी, कपड़ा लगा के इस तरह से ताकि कोई मिट्टी विट्टी ना जाए। हाँ चलो जी, भर दे। भाई आज डीजल ऐसे डलवा रहा हूँ ना, ईरान की याद आ गई। वहाँ भी ट्रक वालों से ले लेके डलवाता था मैं। और वैसे तो हमारे पास ना वो वाला पाइप है, जैसे किसी दूसरी गाड़ी से लेना हो ना, और जेरी कैन भी है छोटा, बट भैया के बाद डायरेक्ट ही मिल गया ये, तो फिर यही ले लिया हमने। वरना लास्ट सोल्यूशन यही था, कोई चलते हुए ट्रक में से या जो भी आर्मी के व्हीकल होते हैं उनसे हेल्प मांगते, फिर अगर नहीं मिलता कहीं भी, और उनकी गाड़ी से निकलवाते। वो पंप वाला है मेरे पास निकालने का, और अपने में डल जाता। चलो जी, बस होने ही वाला है। वैसे रेट क्या चलता है यहाँ पे डीजल का? डीजल को वही है, मतलब ऐसे 2 नंबर की चलते हैं। मिक्स वाला हम लोग 1500, प्योर वाला 1600। प्योर ही देना हमें तो बिल्कुल ही मतलब प्योर ही देते हैं। हाँ प्योर ही देना। और फिर BS6 का ही है। हाँ वही वही। ट्रक वाले में तो मिक्स चल जाता है। उसका रेट तो ट्रक लेते होंगे ज़्यादातर यहाँ, है ना, ट्रक वाले। ये अच्छा है भाई, यहाँ पे ना नेटवर्क आ रहे हैं, पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि अपने पास कैश भी नहीं था, तो फिर तो और बुरा फंस जाते हैं अगर नेटवर्क भी नहीं होता। तो ये देखो भाई, रेंज तो बढ़ के हो गई है 176। अब देखते हैं ये गिरेगी कितनी फास्ट, उससे पता चल जाएगा कि लीकेज है या नहीं है। बट मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई, जहाँ तक मुझे अंदाजा है, पेट्रोल मतलब डीजल का जो ऑफिशियल रेट है वो 85 या 86 रुपये था, या 82। इन्होंने कम में क्यों दिया? 80 रुपये में कैसे दे दिया? अगर दिया है तो पक्का मिलावट वाला ही दिया होगा, और हो सकता है कि रेट कम हो, मुझे आइडिया नहीं है। किसी पेट्रोल पंप पे ना देखूंगा अभी, क्योंकि इन्होंने 1600 में 20 लीटर दिया है। या फिर ये हो सकता है कि वो जो कैन है उसमें थोड़ा सा झोल होता हो। अराउंड भाई 4-5 किलोमीटर नीचे उतर चुके हैं, और अब सही है भाई। देखो उस टाइम पे रेंज थी 177, अब बढ़कर 199 हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम नीचे डाउन हिल जा रहे हैं ना, तो इंजन का यूज़ हो नहीं रहा इतना। देखो 203 हो गई, पहले 4-4 की घट रही थी, अब 4-4 की बढ़ने लग गई है भाई। इसका यही मतलब है भाई, टैंक लीकेज तो नहीं है पक्का। अब एक्चुअल रीज़न क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कल जैसे ना हम वापसी में ऊपर जो बुमला पास था उससे उतर रहे थे, तो पूरा वो रास्ता उतरते हुए आए, तो गाड़ी ने ना उतरने की वजह से माइलेज एकदम मतलब एवरेज तगड़ी वाली निकाल के, और रेंज ना बहुत ही अच्छी दिखा दी सुबह 270-280 की, जबकि एक्चुअल में उतना फ्यूल नहीं था गाड़ी में, सिर्फ रेंज दिखा रही थी। और आज हमने करी है चढ़ाई सेला पास की तरफ, मतलब 10,000 से 13-14,000 फीट पे चढ़े हैं, तो इसकी वजह से वो फ्यूल जो है वो सारा यूज़ हो गया 40-50 किलोमीटर में ही। हमें लगा कि फ्यूल ज़्यादा था, इतना कैसे ख़त्म हो गया, बट एक्चुअल में फ्यूल तो कम ही था भाई, वो सिर्फ रेंज दिखा रहा था गलत। बाकी अब विजिबिलिटी भी काफ़ी बेटर हो गई है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बादल जो है वो बिल्कुल ख़त्म से हो रहे हैं। बारिश हालांकि हल्की हल्की आ रही है, बूंदाबांदी, बट दिखना शुरू हो चुका है अच्छे से अब सड़क में।
अभी भाई बोमडिला जो है वो 51 किलोमीटर बचा है। भूख लग पड़ी, ये मिल गया रास्ते में रिलैक्स होटल, फूडिंग ओनली। मैगी वैगी खाने का मन है नहीं, प्रॉपर खाना मिलेगा तो ही खाऊंगा। लो जी, वेज थाली आ गई है अपनी, हल्की फुल्की। चावल हो गए, साथ में दाल, एक आलू की सब्जी, पापड़, अचार भी है क्या? अचार भी है तो दे दो। चलो भाई खाते हैं, अंधेरा होने वाला है आधे पौने घंटे में, और अभी रास्ता बचा है 1.5 घंटे का, तो जल्दी जल्दी खा के निकलना ही चाहिए। चलो जी, खाना खा लिया है। केवल 220 रुपये का बिल आया, जिसमें से एक 50 वाली फ्रूटी भी ली थी, पानी की बोतल भी ली थी, और एक थाली थी। तो अभी बस वॉशरूम जाके निकलते हैं। पीछे ही देखो भाई नदी बह रही है, ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ खाया, और अभी वॉशरूम इनका नीचे है। थोड़ा सा रिस्की है, बट पहाड़ों में घर जैसे होते हैं ना, मतलब छोटा सा ही गाँव है भाई, ज़्यादा घर नहीं है। जैसे ये रोड पे घर था, ऐसे ही कई घर देखो ऊपर बने हैं, पर सड़क अच्छी बनी हुई है, पूरी डबल लेन ना, बढ़िया। इधर आप देखोगे पहाड़ी के ऊपर बादल ही बादल आ गए हैं, और अंधेरा भी बस ऑलमोस्ट होने वाला है 15-20 मिनट में। तो जितना दिन में खींचे, जल्दी जल्दी खींचते हैं, फिर अंधेरे में चलाना थोड़ा सा वो होता है। तो लो जी, लो पहुंच गए हम बोमडिला। वो खड़ी है सामने गाड़ी अपनी पार्किंग में, एंड यही होटल मिल गया बिल्कुल मेन रोड पर ही। रात ही बितानी है, सुबह निकल जाना है। एक बेड है, एक वो है, टीवी लगा हुआ है, अलमारी वगैरह है, और साफ सुथरा वॉशरूम है। बस इनसे फ़ोन करके पूछा, कहते हैं 3000 रुपये का ये वाला रूम, और ऑनलाइन अगोडा पे मुझे मिल गया ये 2100 का। यहाँ भी देखोगे ना भाई, पंखे ऐसी कुछ नहीं होता, क्योंकि इस टाइम पे भी अगस्त में यहाँ पे अभी टेम्परेचर हो रहा है 19 डिग्री, तो वैसे जरूरत पड़ती नहीं है। The next morning, भाई सुबह सुबह तो ना और ज्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, लेकिन गाड़ी अपनी सेफली खड़ी हुई है, वो देखो। पर दिक्कत की बात यह है कि सुबह से ही लाइट नहीं आ रही, मतलब अराउंड 7:30-8 बजे जब से नींद खुली है तब से लाइट आई नहीं रही, और ना इनके पास शायद जनरेटर इन्वर्टर कुछ नहीं है। तो एक तो रूम में लाइट नहीं है, दूसरा गीजर नहीं चल रहा, ठंड इतनी है, पानी बर्फ की तरह निकल रहा है। नहाना तो दूर की बात है, मुंह भी नहीं धोया जा रहा। थोड़ा सा पानी रात का गीजर में पड़ा था, वो सोहन नहा लिया, अब तो बर्फ की तरह आ रहा है। अब तो मेरा मुंह धोने का भी मन नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है। बस कुछ खा के सीधा निकलते हैं। तो चलते हैं भाई, अब काजीरंगा पहुंच जाएंगे आज, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं होगी, फिर वहाँ जाके नहा लूंगा। होटल के नीचे देखो ये शॉप वगैरह बनी हुई है, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का ही है पूरा। तो भाई ये वाला होटल लिया था, इधर तो नाम नहीं, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे हिलसन करके है कुछ, ऑनलाइन बुक कर लिया था। चलो जी, अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट से काजीरंगा के लिए। तो देखो भाई, काजीरंगा यहाँ से 185 किलोमीटर, 4.5 घंटे का रास्ता। आज भी निकलते निकलते लेट हो गए, वही रीज़न जैसे कि मैंने बताया, लाइट नहीं आ रही थी। चलो जी भाई, बोमडिला जो है ना, ये भी काफ़ी एक अच्छा हिल स्टेशन है। मतलब यहाँ पे भी आप एक रात गुजार के थोड़ा आसपास की जो ये हिल्स है इनके नज़ारे ले सकते हो, कोई अच्छा सा होटल लेके। बट हमने रुकना तो था नहीं, हमने तो नाइट स्टे के लिए यूज़ किया कल। बस आज अपना काजीरंगा के लिए निकलेंगे। और इस टाइम पे यानी अगस्त सितंबर में काजीरंगा की जो सफारी होती है ना, वो भी भाई बंद होती है। तो काजीरंगा में हम मतलब सफारी तो नहीं कर पाएंगे, बट क्योंकि हमें अब नागालैंड जाना है आगे, कोहिमा, तो काजीरंगा बीच में ही पड़ रहा था। तो मैंने सोचा आज रात काजीरंगा रुक जाएंगे, थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि हाँ काजीरंगा गए थे। हालांकि सफारी मेन है वहाँ की, वही नहीं कर पा रहे हम, बट क्या कर सकते हैं भाई, सीज़न है ही नहीं। फिर कभी देखेंगे, फ़्लाइट से आके अपना काजीरंगा में कर लेंगे। बट आज रात हम काजीरंगा पहुँच के कोशिश यही करेंगे कल ब्रेक ना ले, कल सीधा ना आगे निकल जाए हम कोहिमा के लिए, जो कि नागालैंड की कैपिटल है। तो उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, स्पेशली नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, फिर इधर नीचे चिरापुंजी वगैरह, शिलोंग के वहाँ मेघालय। तो समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट के लिए इंटरेस्टेड था मैं, और अरुणाचल के लिए भी था, पर अब घूम चुके हैं तो अब आने वालों का इंटरेस्ट बचा हुआ है फ़िलहाल। एंड ये देखो भाई, ये सारा सामने आप देख सकते हो बोमडिला है। तो काफ़ी अच्छा खासा शहर है, मतलब बसा हुआ है पूरा, हर चीज़ आपको ऑलमोस्ट यहाँ मिल जाएगी, तो ऐसा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए यहाँ का भी होल्ट आप रख सकते हो एक दिन। भाई पेट्रोल पंप दिख गया है, यहाँ से ना डीजल फुल भरवा ही लेते हैं अब आगे, इधर आगे, क्योंकि अब ना भालुकपोंग तक वैसे थोड़ा पहाड़ी इलाका ही है, 2 घंटे समझ लो आप। फुल कर दो भैया। प्राइस है भाई 82.19 रुपीज़। मैंने बोला था ना, पता नहीं उन भाई साहब ने 80 रुपये में दे कैसे दिया, पक्की बात है मिलावट वाला होगा वो। अब उन्होंने तो बोला नहीं है मिलावट वाला, बाकी क्या मालूम, या तो मिलावट या फिर 20 लीटर से कम होगा, तभी उनको पैसे बच रहे होंगे भाई।
और कोई तरीका क्या ही हो सकता है, किसी को पता हो तो बताना कमेंट्स में। भाई ऑलमोस्ट 40 लीटर आया है। क्या आप यूट्यूबर हो ना, यूट्यूबर, चाइना भी पूछे हो ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वीडियो में देखता हो तो फेसबुक पेज पे। हाँ हाँ सही है। बढ़िया बनाते हो। अभी कहाँ जाके आए हो? तवांग गए थे। तवांग। हाँ हाँ ओके भाई, जितना सोचा था ना उससे बहुत ज़्यादा लोग मिल रहे हैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, और ये मेरे को लग रहा है मेनली तो चाइना ट्रिप के बाद से ही जो है एकदम से हुआ है। अभी भाई यहाँ से काजीरंगा है टोटल 167 किलोमीटर, और यहाँ से जो भालुकपोंग बॉर्डर है ना वो अराउंड 80 किलोमीटर के आसपास है। तो समझ लो आप 2 घंटे के आसपास जो है वो हमें पहाड़ी इलाकों पे ही चलानी है ऐसे। और भालुकपोंग के बाद जो है वो फिर असम शुरू हो जाएगा, और असम में इतनी पहाड़ियाँ है नहीं, वो प्लेन रास्ता ही है। तो फिर जो बचा हुआ 1-1.5 घंटा है वो तो सीधा सीधा हाईवे खींचना है हमने। और ऑल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया है, क्योंकि 10,000 पे थे हम तवांग में, फिर उसके बाद 13,000 पे आए हम सेला पास में। अब करते करते हम भाई लिटरली 250 या 300 फीट की हाइट पे चले जाएंगे जब काजीरंगा पहुंचेंगे। तो देख रहे हो 13,000 से सीधा 250 फीट एकदम से। तो ये है भाई, अब तो खैर थोड़ी देर का ही है पहाड़ी, उसके बाद फिर सही हो जाएगा। और असम में शायद इतनी बारिश हो भी ना जितनी यहाँ हो रही थी, बाकी देखते हैं, पता चलेगा कल से। और हाँ भाई, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम काजीरंगा रुकने वाले हैं, लेकिन कल हम निकल जाएंगे नागालैंड के लिए। तो नागालैंड के लिए भी जो है वो परमिट चाहिए होता है अपने को एज एन इंडियन, ILP परमिट। अब वो ऑनलाइन भी ऑप्शन है, बट ऐसा कहते हैं कि नागालैंड के बॉर्डर पे भी मिल जाता है, तो ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम बॉर्डर पे ही लेंगे असम से जब जाएंगे। तो अभी तक तो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ और ट्रक थी वो AR यानी कि अरुणाचल प्रदेश की दिख रही थी, बट वैसे ज़्यादातर ना जो ट्रक होते हैं वो नागालैंड के आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि नागालैंड में ऐसा कुछ है शायद से रोड टैक्स या परमिट वर्मिट का कुछ इशू नहीं होता वहाँ इतना ज़्यादा। तो इसलिए जितनी भी कंपनी है वो नागालैंड से लेती है, जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी देखना धीरे धीरे करके जितने ट्रक्स वगैरह आएंगे वो नागालैंड वाले आना शुरू हो जाएंगे। लो जी लो, पहुंच गए हैं हम भालुकपोंग बॉर्डर पे, यानी कि अब अरुणाचल प्रदेश को हम एग्जिट करके निकलने वाले हैं। लेट्स सी यहाँ पे भाई अपना ILP है जो वो चेक होता है या फिर वापस ले लेते हैं नहीं लेते। यहीं से बनवाया था हमने, बस ये बैरिकेडिंग आ गई ना इसके लेफ्ट साइड से। चलो जी बाय बाय टाटा करते हैं हमारी इस ट्रिप की 3rd स्टेट को, जो कि है अरुणाचल प्रदेश। टाटा सी यू। और ये वापिस से हम एंटर कर चुके हैं असम में। थोड़ा सा भाई जाम लगा हुआ है यहाँ पे, ट्रक वगैरह की एंट्री हो रही है जो इतनी सारी। और काजीरंगा अब यहाँ से एग्जैक्ट 96 किलोमीटर है, गूगल मैप पे 2 घंटे दिखा रहा है, बट मेरे हिसाब से अब रोड सही होंगी तो भाई 60-70 की स्पीड तो मेंटेन हो ही जाएगी। तो 1.5 घंटे में कोशिश करूँगा कि पहुँचा दूँ नॉन स्टॉप, बाकी लेट्स सी भाई।